तो गाइज फिर हम आज ये बात करते हैं क्योंकि 2021 है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस चीज़ की कि ऐसा ऐसा क्या हुआ था जो सारी चीज़ें चेंज हुई थी। तो गाइज उसके अंदर मैं आपको पहली जो चीज़ बताता हूँ दैट इज़ द लर्निंग। मैं तो मुझे याद है इट्स ऑल अबाउट 2008 में शुरुआत हुई थी। 2008 में मुझे आज भी याद है। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ कि मैं एक मेट्रो की स्टेयर से उतर रहा था और उस टाइम पे इतना सिचुएशन डिस्टर्ब था क्योंकि बच्चे हो गए थे, बड़े हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहाँ क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे उसी मेट्रो के नीचे एक बुक थी जो पहली बुक थी मेरी लाइफ की, जहाँ से मेरे को बुक का बहुत शौक हुआ था। बुक पहले भी पढ़ता था लेकिन बुक को ऐसे ही इग्नोर कर देता था। तो वहाँ से मुझे एक रीडिंग या लर्निंग का भी एक एटीट्यूड पता चला जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। तो पहली जो बुक मुझे मिली थी वो बुक थी, उसका नाम था चिंता छोड़िए और सुख से जीजिए, मतलब स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। एंड वो मुझे बुक लगी, मैंने हाथ में से उठाई, पीछे बिल्कुल एक कबाड़ी वाला था, उसके पास वो बुक थी। बहुत सस्ते में मुझे वो बुक मिल गई थी। मैंने वो बुक वहीं पर ही तकरीबन आधी फिनिश कर दी थी और उस बुक के अंदर मैं पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बुक, मतलब सबसे पहले तो आपको काम एंड क्वाइट होना पड़ता है लाइफ के अंदर में, तब पहली चीज़ होती है और मुझे लगा कि यार ये कितना आसान था शांत होना, यानी परेशान इतना। एक्चुअली एक सिखाया गया था कि जैसे बहुत टेंशन, परेशानी होती है लाइफ के अंदर में, वो रहनी चाहिए और बड़े हो रहे हैं तो इतना टेंशन है, ये चीज़ सिखाई हमारे पेरेंट्स से की थी हमने। लेकिन जब वो बुक हाथ में लगी तो वो बुक से समझ में आया कि नहीं यार वो इतना भी, और वो बुक ने आधे 3 घंटे के अंदर जो वो बुक थी, उसने वाक़ई में चिंताओं को ख़त्म कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा फर्स्ट मेरी लाइफ़ की लर्निंग थी, मेरे को लगा ऐसा इसमें क्या था, मतलब ऐसी लर्निंग में कि मैं पिछले तकरीबन 7 साल से जिस टेंशन में हूँ, उस टेंशन को इस बुक ने अगले अगले ऐसा 45 मिनट्स में फिनिश कर दिया था। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ऑलमोस्ट चली गई थी। तो यहाँ से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि किसी भी चीज़ को, मतलब इतना आसान होता है लाइफ के अंदर में कुछ चीज़ों से बाहर आना या चीज़ों को, लाइफ को अच्छे करना। तो पहला मेरे दिमाग में आया कि यार लर्निंग से ये क्या कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन था नहीं। तो वो गाइस वो पहली बुक थी। देन गाइस उसके बाद के अंदर में मैं अब आपको कुछ रिकमेंड करूँगा। तो मैंने जो चीज़ डिकोड करी थी उस टाइम पे कि मतलब 9 साल का स्ट्रगल, और आप खुद ही, अच्छा, रोज़ मैं सोचता था सॉल्यूशन, रोज़ मैं आंसर निकालता था, लेकिन सेम सिचुएशन सेम थी। लेकिन एक दिन वो बुक ली, बुक किसी और की थी और किसी और ने लिखी हुई थी और उसने आधे घंटे के अंदर ही, इट ऑलमोस्ट 1 हाफ ऑवर, 1.5 घंटे के अंदर ही उसने बहुत सी रिलीज़ कर दी थी टेंशन्स। तो मुझे पता चला था कि लर्निंग के अंदर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। पहली चीज़ मुझे वहाँ पर वो समझ में आई थी, इस टाइप से। तो गाइस पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँगा लाइफ़ की मेरी जो कुछ ऐसी जो लर्निंग थी जिससे सबसे, देखिए मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैं पहले क्लियर बताता हूँ। जो बुक आप नाम लेंगे तो मे पॉसिबल है, या तो उसकी मैं बुक पढ़ चुका हूँ या मैं ऑडियो उसकी बुक सुन चुका हूँगा। सो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है। तो उनमें से लेकिन मैं आपको कुछ 5 सेलेक्ट करके चीज़ बता रहा हूँ कि वो 5 कौन-सी बुक्स हैं जिन्होंने वन बाय वन लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। क्योंकि हुआ क्या था, फाइनेंशियली इतना ब्रोक, कर्ज़ा सब कुछ, लेकिन एक डे बाय डे, और गाइज़ कोई एक दिन में नहीं हुआ था कुछ भी। ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन के अंदर सब कुछ चेंज हो गया था। तो एक-एक करके मैं आपको सबसे पहला जो है लेवल नंबर 1 कि जहाँ से मैं जर्नी शुरू हुई थी, कौन-कौन सी बुक्स थी, जिनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए। तो लेट मी शेयर यू, एक-एक बुक को मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, ओके। तो गाइज़ ये आपके सामने मैंने पहले से ही कलेक्ट करके रखा था, जो जिन बुक से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मुझे, जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे मेरे फाइनेंशियली, मेंटली, रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, वो ये बुक थी। एक बुक और है, मैं अभी इसमें लिख दूँगा। तो गाइज़ सबसे पहली जो बुक थी वो है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। गाइज़ ये एक ऐसी बुक थी जिसने मनी को लेके, मनी, पर्टिकुलरली मनी, इस बुक का और कोई लेना-देना नहीं है। इस बुक का मतलब सिर्फ आपके पैसे से, कि आपको पैसे कैसे, जो पैसों के लिए लड़ाई, इतनी मेहनत, इतना भागा-दौड़ी, सब मनी के लिए। एंड इट्स एन अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग टेक्नीक, जिससे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मनी को लेके, मतलब आज भी ये बाइबल है, मैं इसको बाइबल का दर्जा देता हूँ, मनी की बाइबल। जब भी कहीं फँस जाओ, इसको खोलो, इसके अंदर में हमेशा आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी, जो मनी से रिलेटेड होते हैं। आई प्रॉमिस यू गाइज़, आप इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद में मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूँ, मनी आपकी पहले जैसी नहीं रहेगी, आपकी मनी में ग्रोथ होना ही होना है। तो गाइज़ एक ये जो मेरी बुक्स थी। दूसरा गाइज़ एक रिलेशनशिप के लिए,
रिलेशनशिप के लिए बुक थी कि आप हम लोग जनरली जेंडर दूसरा होता है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, यानी आपकी वाइफ होते हैं, स्पाउस होते हैं, तो उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस कैसे बनाए जा सकते हैं, मतलब डेली के बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। मैं आपको फिर देखिए बोलते हुए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इतना लोग स्ट्रगल करते हैं कि वो रोज के झगड़े, रोज की लड़ाइयाँ घर के अंदर हस्बैंड वाइफ का आपस में कोप अप नहीं हो रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हस्बैंड को लगता है तू सीख, वाइफ को लगता है तू सीख, पर गाइस किसी को नहीं। जिसको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, मतलब कि हस्बैंड उसको लाइफ अच्छी करनी है, तो ये बुक होती है, द सेकंड बुक है द 5 लव लैंग्वेजेस। अमेजिंग बुक है गाइस। और मतलब इसको 5 लैंग्वेजेस हैं, और आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब आखिरी में आएंगे और जैसे ही आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो चमत्कारिक रूप से, मतलब कि मिरेकल रूप से रिजल्ट सामने आता है। मिरेकल ही मतलब आप अपनी आंख से ऐसे देखोगे, आप कहोगे कि यार क्या मिरेकल हो रहा है मेरे सामने, और आपको पता होगा मिरेकल क्यों हो रहा है। सेम जो सीक्रेट्स है, अगर उसको आजमाओगे तो आपकी लाइफ में मनी को लेके मिरेकल शुरू हो जाएंगे, बट आजमाना मुश्किल होता है, माइंड इट। सो आपको पता चल जाएगा, लेकिन लेकिन गाइस एक दिन आता है जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन आप आजमाने लग जाते हो, तो इसके अंदर में आ जाता है। उसके बाद आता है गाइस द मैक्सिमम अचीवमेंट। ये एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की। ये पूरी एक पूरा कैलकुलेशन है, माइंड सेट से लेके गोल सेटिंग को लेके, टारगेट को लगा के उसको हिट करना और अचीव करना। इट्स मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखिए मिलियनर माइंड ने माइंड के लिए बता दिया, ये आपके लिए रिलेशनशिप के लिए हो जाती है। तीसरा होता है कि आपने जो भी अचीवमेंट कर रहे हो उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो आप, उसके लिए ये जो बुक थी दैट इज द मैक्सिमम अचीवमेंट, ये वाली जो ये बुक है इसके अंदर। नाउ इसके बाद जैसे मैंने आपको बताई थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एंड गाइस इट्स एन बाइबल ऑफ आपकी टेंशन, परेशानी, चिंता। एक बार ये बुक देखिए, मैं इस बुक का समरी भी बता के आपका वो नहीं कर क्रेज नहीं खत्म करना चाह रहा। तो ये आपके पास में टोटल होता है, और अगर नीचे आप इसकी सबकी कॉस्ट देखते हो 765 रुपीज गाइस, मात्र इसके अंदर में आता है। आई एम नॉट अ सेलर, ना मैं कोई नीचे आपको ये बताने वाला हूँ कि इससे लीजिए ये लीजिए, नो नॉट एट ऑल। आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं इस चीज को। तो गाइस ये जो 4 बुक्स थी, और इसमें एक बुक और मैं ऐड करता हूँ, और दैट इज मैन फ्रॉम मार्स। एंड गाइस ये एक बुक है, ये भी रिलेशनशिप के लिए आपकी बुक है, दिस वन। तो ये 5 बुक थी, मतलब ये रिलेशनशिप की ये बुक और 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव कंबाइंड अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका रिलेशनशिप के लिए आपको, मतलब आपको फिर दुनिया में कभी भी किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ आपको कभी इशू नहीं आ सकता। दूसरा आता है जैसे मैंने बताया मनी को लेके, और गाइस बहुत बुक्स है, मैं किसी बुक की नहीं कर रहा, बहुत अच्छी हैं। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू है, मतलब थिंकिंग ऑफ मैजिक, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बिग है, बहुत कुछ है। तो गाइस ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे लाइफ के अंदर में चेंज आया था। ये आया था बुक का सेगमेंट, दो फर्स्ट इज बुक। अब गए इसके बाद में जिन्होंने लाइफ को चेंज किया, ये तो थे कुछ बुक्स वाले प्रोग्राम। अब इसको बुक्स को पढ़ना शुरू हुआ और मुझे पता चला कि कितना आसान होता है। मैं आज भी आपको बताता हूँ कि कितना ईज़ी होता है चीज़ों को मतलब ग्रो करना, अपने आप को ग्रो करना, यानी मनी किसी भी वाइज़ में। देखो आपसे पहले कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, आपसे पहले लोग बहुत रिसर्च कर चुके हैं, आपसे पहले बहुत कुछ कर चुके हैं। आपका क्या काम होता है, जैसे अगर आप आज साइंटिस्ट बनते हो, अगर आपको ग्रेविटेशन पे काम करना है, तो ग्रेविटेशन पे जितना भी काम हुआ है वो तो आपके पास है ही, प्लस उस ग्रेविटेशन का डेटा लेके आप अपना उससे आप अपने एक्सपेरिमेंट करके अपना ऐड करते हो, एक और होता है आप नेक्स्ट जनरेशन को देके जाते हो। इट्स लाइक दैट। तो ये कभी बंद नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये किसी दिन बंद हो जाता है। तो यही एक रीजन होता है कि आपने इस चीज को ऐड किया, ऐड करने के बाद में आपके पास में अपना एक बंडल बन जाता है। लेकिन अपने दिमाग से मत चलो प्लीज, क्यों? रीजन, कोई एक रीजन तो बताओ व्हाई। जब एक ने इतनी रिसर्च कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, और उसका आजमाने का, आजमाते हो नहीं रिजल्ट आया तो ज्यादा से ज्यादा जाएगा क्या? तो लेकिन चीज की लर्निंग हो जाती है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम हैं, तो जिनसे उसके बाद गाइज मुझे समझ में आ गया लाइफ को ग्रो करने का। मैंने एक सिंपल सा तरीका डिकोड कर लिया, बहुत 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 इजी तरीका। वो डिकोड ये करा कि जहां फंस जाओ, दिमाग मत लगाओ, एक्सपर्ट का ब्रेन यूज कर लो। जहां अटक जाओ और एक्सपर्ट का ब्रेन यूज कर लो। पहली चीज मैंने ये सीखी। दूसरी चीज मैंने ये सीखी थी, अब प्रॉब्लम क्या आती है गाइस, लर्निंग के लिए ना, अब हमारे पास लर्निंग के लिए जब कोई पैसे, हम कोई कोर्स बाय करते हैं, लर्निंग के लिए किसी को पेमेंट करते हैं, तो हम इतना हेजिटेट क्यों करते हैं? मैं आपको उसका, मैंने भी वो भी रीजन को डिकोड किया था गाइस। होता क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा बचपन से लेके 12 तक जब आप पढ़ रहे होते हो, तो हर किसी में, प्लीज अब कमेंट में जरूर डालना, अगर आप
यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे। ये कमेंट में ज़रूर डालना कि जब आप बचपन में पढ़ रहे होते थे तो किस-किस के दिमाग में ये आया था इसका यूज़ क्या है? जो भी हम पढ़ाई कर रहे थे जिसका यूज़ क्या, क्योंकि मेरे को पढ़ाया आता था कई बार हमें ये पढ़ाया जाता था, कभी मैडम ने ये नहीं बताया कि इसका ये यूज़ है, फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ काम आएगा। तो कई बार ऐसी पढ़ाई होती थी कि उसका यूज़ ही समझ में नहीं आ रहा। आज हमें याद आता है कि हमने 12 साल इतनी मेहनत पढ़ाई करी, उसमें से 98.99% की बात मैं बता रहा हूँ, वो हमारे किसी इस्तेमाल का ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी थी, वो 5 साल तक सीख ली थी, बोलना और लिखना। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हमने लर्निंग करी थी। उसके बाद 5वीं से 5th क्लास के ऑनवर्ड्स तो हमारे ब्रेन में ना लर्निंग को लेके एक छोटा-सा ये एक ऐड हो जाता है कि यार वो पढ़ाई से इतना कोई बेनिफिट होता नहीं है। ये एडेड हो जाता है दिमाग के अंदर में। पर गाइज़ वो एकेडमिकली होता है, वो एकेडमिक लर्निंग का होता है। अब मैं आपको दूसरा एक और ये बताता हूँ, तो इसलिए आप नोट करेंगे कि लर्निंग को लेके लोगों के अंदर में ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है, मतलब कि पैसे देके कुछ ल लर्न कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बचपन में इतनी फीस दी, इतना सब कुछ किया, एमबीए के बच्चों ने 6-6 लाख रुपए दिए, उसके बाद में वो 25-30 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, तो उन्हें लगता है कि लर्निंग से इतना ही होता है, 50-60 हज़ार रुपए की जॉब लग जाती है। इंजीनियर वाले 20-25 हज़ार रुपए इतनी पैसे, इतनी फीस खर्च करके इतना कुछ मिलता है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ एडेड होती है, इसलिए गलत कुछ नहीं होता। लेकिन गाइज़ वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से, लेकिन नहीं, जो एक्चुअल लर्निंग होती है ना, मैं आपको एक लर्निंग का क्राइटेरिया बताता हूँ कि लर्निंग अ, कैसे इफेक्टिव होती है, कहाँ आपको कैसे पता करना होता है कि लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ में बताऊँगा, ये एक्सपेरिमेंट मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरा इसके अंदर में साथ देंगे। कि कौन-सी लर्निंग आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, कैसे जज किया जाता है? ये मैं आपको आज गोल्डन रूल बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहला आप एक काम करेंगे कि ऐसे मैं जैसे ये उँगली ले रखी है, प्लीज़ अपनी ऐसे उँगली उठाइए, अभी के अभी ऐसे उँगली उठाइए। अगर जिसने पहले भी एक्सपेरिमेंट देख रखा है वाला, सो ऐसे उँगली उठाइए और अपनी इस उँगली को ना इस तरीके से अपनी ठोड़ी पर रखिए, जैसे मैंने रखा है ऐसे अपनी ठोड़ी पर रखिए। ये देखिए गाइस, इस टाइप से। नाउ गाइस, ये ठोड़ी है, ठोड़ी ये होती है, ये गाल है। दोबारा दोहराता हूँ, ठोड़ी ये है, ये गाल है। सो गाइस जिसने भी अपनी जो उँगली थी, यहाँ पर रखी थी बजाय ठोड़ी के, सो प्लीज़ अगेन टाइप में जो कमेंट है इसमें स्माइली ज़रूर छोड़िएगा, स्माइली, क्योंकि इसके बाद आपके फेस पे एक स्माइल ज़रूर आई होगी, आई प्रॉमिस, मुझे पता है स्माइल आई होगी इसमें। ये है लर्निंग का तरीका, ये एक चीज़ थी जो बस लाइफ चेंजिंग बात थी। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग उन लोगों से लर्न कर रहे होते हैं कई बार में, हमारी कॉलेज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आई एम सो सॉरी, हम उन लोगों से लर्न कर रहे होते हैं, जो कि उस फील्ड के एक्चुअल मायनों में फेलियर होते हैं। आईएएस बनना हमें आईएएस नहीं सिखाता। आईएएस बनना हमें वो सिखाता है जिसने आईएएस की कई बार ट्राई करा था, उसका नहीं हुआ। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ गलत है सिखाने में, लेकिन इसमें बहुत कुछ सही भी नहीं है। हमें एमबीए वो सिखाता है, मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमें वो सिखाता है सुबह आके हमारा प्रोफेसर जो कि खुद सैलरीड है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बिज़नेस का पूरा स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, यही रीज़न है गाइज़ कि जब वो आदमी, इसलिए मैक्सिमम टाइम पे जब वो बच्चा एमबीए करके बाहर निकलता है, तो वो बिज़नेस नहीं जॉब ढूँढ रहा होता है। उसका रीज़न है कि उसने जहाँ से सीखा था, वो उसके लिए वो बहुत इंटेलिजेंट था, एमबीए जिसने इतना ज़्यादा जानता था और वो खुद सैलरीड था और वो प्रोफेसर था, उसकी लाइफ़ भी उसने देखी कि बहुत लैविश लाइफ वो नहीं जी रहा था। यानी उसको ये पता होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जो लर्निंग है, जो ये हमें सिखा रहा है, इससे कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता। अगर गेन होता तो उसके साथ भी ये गेन होता। ऐसी क्लास के अंदर में फिज़िक्स की जो पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि जो फिज़िक्स में बहुत अच्छे थे, वो फिज़िक्स के साइंटिस्ट बन गए, वो इस वक़्त काफ़ी कुछ बना रहे हैं। जो मैथ के थे, शायद ही हमारे यहाँ पर कोई 100 या 500 या 1000 में से कोई एक होगा, जो मैथ का मास्टर होगा और वो हमें मैथ सिखा रहा होगा। ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ, और उन्हीं की लर्निंग का, जैसे आइंस्टाइन मैथ सिखाता था, न्यूटन सिखाता था, तो वो बेसिकली जो उनके सीखे हुए लोग थे, उन्होंने वाक़ई में क्रांतियाँ लाई थी। तो गाइस लर्निंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, प्लीज सिर्फ उससे लर्न करिएगा, सिर्फ उससे लर्न करिएगा जो उस फील्ड का मास्टर हो, जिसने उस फील्ड के अंदर में कुछ किया हो। और आप उससे लर्न करेंगे, जो रिजल्ट है वो इतने रिमार्केबल आएंगे, इतने रिमार्केबल आएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते।
तो गाइस ये एक चीज होती है, तो लर्निंग का ये पहला एटीट्यूड होता है कि लर्न कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग का एटीट्यूड नंबर 2। देखिए गाइस, तो इसलिए जनरली मैं अब आपको क्यों बता रहा था ये बात, आप नोट करिए कि एक मैं आप में से कईयों के पास में, देखिए मैं किसी फोन की बड़ाई बुराई नहीं कर रहा है, वीवो का फोन है, 11-12 हजार रुपए के सबसे सस्ते फोन आते हैं, 10-12 हजार रुपए का सबसे सस्ता फोन आता है। ऑलमोस्ट सबके पास में ये फोन मिलता है 12-13-14 हजार रुपए का, और वो लड़ते हैं 22 हजार का फोन। मैंने देखा है लोगों को 50 हजार 60 हजार का फोन लाते हुए, मैंने लोगों को 1-1 लाख 20 हजार रुपए के आईफोन लेते हुए भी देखा हुआ है। और मैंने उनको देखा है कि जब उनको मैं बोलता हूँ कि भाई ये मार्केट के अंदर में 22 हजार रुपए का प्रोग्राम है, आप अपने ऑफिस में बिजनेस कर रहे हो, आप इसके पार्ट टाइम 50 हजार रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप कर लीजिए। तो वो 50,000 वो कहेंगे आप फ्री क्यों नहीं दे देते, आप ऐसे क्यों नहीं कर देते, ये क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि ये चार्ज। और मैं ये सोचता हूँ चार्ज तो बात की बात है कि क्यों करते हैं कैसे करते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सवाल ये आता है कि फ्री क्यों मांगा गया। सवाल ये आता है कि उसमें वीवो के 12-15 हजार रुपए का फोन ले लिया गया जबकि उससे कोई अर्निंग नहीं आनी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मेरे पास में आज भी मुझे याद है, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं आगे बताऊंगा और प्रोग्राम कौन से थे जिन्होंने मुझे लाइफ में चेंज किया, पर उससे पहले आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड तो लाना पड़ेगा कि ये लेने के लिए एटीट्यूड क्या होता है, क्या चीज सीखनी होती है, क्या चीज नहीं सीखनी होती, कैसे जज किया जाता है कि कहाँ से सीखना है और कहाँ से नहीं सीखना है। तो गाइस दूसरी जो चीज थी, मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो सडनली उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था, और उस प्रोग्राम की फीस थी, टोटल जो वैल्यू थी फीस की वो 27 लाख रुपए का, 27 लाख रुपीस का प्रोग्राम था वो। टोटल 12 दिन का था, 12 डेज प्रोग्राम, यस 28 लाख रुपीस का प्रोग्राम था वो 12 दिन का। मैं उसमें बैठा होता तो उन्होंने बोला कि डिस्काउंट ऑफर है, थोड़े अभी तक के लिए है, जो उस प्रोग्राम में बैठे उन्हीं के लिए ऑफर था वो, और वो 7 लाख रुपए के आसपास में था, जीएसटी वीएसटी सब लगा के। तो 7 लाख रुपीस के आसपास में वो दे रहे थे 28 का डिस्काउंट करके। 7 लाख तो भाई तब भी किसी प्रोग्राम के लिए मुझे तो बहुत लग रहे थे, क्योंकि ये बात मैं तब की बता रहा हूँ आपको जबकि मैं थोड़ा ग्रो कर गया था, लेकिन अभी भी इतना नहीं था कि मेरे पास में 7 लाख रुपए की गाड़ी मेरा लेने का मन था। अब मैं उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था, जो प्रोग्राम के ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई जिससे मैंने उसको इमीडिएटली बाय कर लिया था। ऑल्दो मेरे पास था नहीं, लेकिन हाँ, किसी से बोरो करके कैसे करके वो उसका कोई बुकिंग अमाउंट था, फिर बाद में मुझे 1 महीने में पेमेंट करनी थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, उन्होंने बोला कि एक इमेजिन करिए कि एक इंसान है और एक जगह एक गोरिल्ला है और एक इंसान है। तो आप अगर गोरिल्ला को जाके आप एक प्लेट ऑफर करिए, उसके अंदर में एक बार बनाना रखा है और एक तरफ ढेर सारे रुपए 2 लाख रुपए रखे हैं, और एक तरफ वही इंसान है जो समझदार इंसान है। तो अगर आप उसको लेके जाएँगे तो गोरिल्ला क्या उठाएगा? तो उन्होंने बोला जी, हम सभी ने बोला भाई गोरिल्ला के पास जाओगे तो गोरिल्ला बनाना उठाएगा। और कह रहा है जो समझदार इंसान है वो क्या उठाएगा? उन्होंने सभी ने बोला भाई 2 लाख रुपए उठाएगा, क्योंकि उस 2 लाख से पता नहीं कितने बनाना खरीद लेगा वो, पता नहीं कितने ले लेगा। तो उन्होंने बताया लर्निंग भी कुछ ऐसे ही होती है। लेकिन 99% हम सब लोग जो है ना वो गोरिल्ला माइंडसेट यानी एनिमल माइंडसेट रखा होता है कि वो हम इमीडिएट वो उठा लेते हैं कि भाई कि बनाना उठा लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता गोरिल्ला की तरह, जैसे गोरिल्ला को नहीं पता होता कि वो जो 1.5 लाख रुपए उससे उठाएगा तो कितने बनाना आ जाएँगे। यही रीज़न गाइस मैंने लर्निंग के लिए बहुत लोगों में देखा, ये एटीट्यूड लर्निंग का नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बाय करते हो, कोई कोर्स बाय करते हो, कोई बुक बाय करते हो, सो आपका मन होता है उस दिन कोई फ़ोन लेने का, 14,000 का आपका फ़ोन लेने का मन है, या आपका मन है कि कोई मैं ईएमआई दे दूँ। आपको लगता है कि मेरे को ये खरीदना है, या मेरे घर की ईएमआई है, या मेरा रेंट है, और आपको लगता है नहीं ये पहले ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि उस लर्निंग से वो 20,000 रुपीज़ का हो या 2 लाख रुपीज़ का हो, उतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में अगर मार्केट में, मैंने बताया ना लर्निंग कौन-सी? जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, सिर्फ़ उससे लर्न करने से, अगर आपको पता चल जाता है वो। तो वहाँ पर ये चीज़ करने से जो रिज़ल्ट आपको आने वाले थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिज़ल्ट आना था अ अ, ब ब 20,000 का कोई वीवो का फ़ोन लेना था 25, और 25,000 रुपए का अगर आप वो प्रोग्राम है तो पता नहीं अपनी लाइफ़ में कितने वीवो के फ़ोन ले लोगे। तो ये था लर्निंग, और हम क्या करते हैं दैट कॉल्ड द गोरिल्ला माइंडसेट यानी एनिमल माइंडसेट के साथ जो हमारी इमीडिएट जरूरत होती है हम वो उठा लेते हैं, और एक तरफ देखते भी नहीं कि काश अगर इसमें इन्वेस्ट कर देते तो हमारा क्या ग्रोथ हो सकता था। आप इस बुक को खरीदने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 750-800 रुपए में जो आप देंगे उसके बदले आपकी लाइफ के अंदर में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ में, और ये थे कुछ ऑनलाइन मैंने जो लर्निंग का। अब बात करते हैं मैं अपने पे जो ग्रो का रीजन रहा,
गाइस 100 टाइम्स का ग्रोथ रहा है, 10,000 रुपीज महीने पर मंथ टू 10 लाख रुपीज पर मंथ, 100 times in 6 years, 100 times, yes guys। तो वो 100 टाइम्स किस वजह से आया, मैं आपको उसको बिल्कुल डिकोड करके बताऊं किन किन चीजों से क्या क्या फर्क आया था। तो ये बुक मैंने आपको बताई थी, इन बुक से सबसे पहला मेरा शुरुआत हुआ था, इनसे मुझे कुछ ग्रो हुआ। एंड सेम टाइप पे फिर गाइज मैं तो लोन लेके इंटरेस्ट पे पैसे लेके फिर मैंने लर्निंग में लगाया। मैंने तो सीधा से सीधा डिकोड कर लिया था कि जहां मैं, आज भी मेरा यही एटीट्यूड है, जहां मैं फंस जाता हूँ, जहां मैं फंसा, मतलब कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आया, जैसे मैं कोई अभी एक दिन एक्सेल कर रहा था, मैं एक्सेल में फंसा, तो मैंने इंटरनेट पे गया, मैंने कहा एक्सेल का कोई प्रोग्राम है, एक एक्सेल का प्रोग्राम मिला, तो 1000-2000 रुपए का वो एक्सेल का प्रोग्राम के लिए बाय कर लिया। जहां मैं एक दिन यूट्यूब ऐड बना रहा था, मैंने यूट्यूब ऐड के लिए बेस्ट यूट्यूब ऐड देखा, तो उसने बोला जी 7-8 हजार रुपए का ये यूट्यूब कोर्स है, वो मैंने ले लिया। मैं एक दिन फेसबुक ऐड बना रहा था, मैं कहीं अटक गया, मैंने देखा वो कितना सिंपल तरीका, और उसने मेरे को, मतलब आज आप सब लोग ऐड देख रहे हैं, सब कुछ देखते हैं, तो सारी चीजें आपको, मेरे को उन्हीं लर्निंग की वजह से है। अब मैं आपको कुछ एक और चीज बताता हूँ जो मैंने अपने लर्निंग में लिया था और जिससे मुझे बहुत ग्रोथ हुआ था, तो उसके बारे में बात करते हैं, लेट्स शेयर। तो गाइज जो दूसरा प्रोग्राम था, दैट इज द क्वांटम लीप प्रोग्राम। और ये एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने बुक पढ़ी थी, जो बुक का नाम है मिलियनेयर माइंड, तो उसमें बार बार एक प्रोग्राम का नाम आ रहा था। वो बार बार कहते हैं हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं। तो मेरा बड़ा मन आया था कि मैं चेक करूं कि भाई ये कौन से सेमिनार्स की बात की जा रही है। तो इंटरनेट पे गया, तो उस टाइम पे वो जो सेमिनार होते थे, वो कभी एक प्रोग्राम सिंगापुर में था, तो दूसरा प्रोग्राम यूएसए में था, इस टाइप से बड़े अलग अलग जगह थे। तो फ्लाइट की टिकट ही, तो सारी चीज कैलकुलेट 4-5 लाख रुपए की थी, और जो टोटल प्रोग्राम की कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन उस टाइम पे 30-40 लाख रुपए आ रही थी। तो बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था, लेकिन ये कुछ एकदम से इंडिया के अंदर में ये प्रोग्राम आया। जैसे ही इंडिया के अंदर में ये प्रोग्राम आया गाइस, तो ये प्रोग्राम मैंने इमीडिएटली ले लिया था। इसकी टोटल वैल्यू जैसे मैंने बताया था 28 लाख रुपए के आसपास थी, बस 7 लाख रुपए में ये मिल गया था डिस्काउंट में। दैट कॉल्ड दी क्वांटम लीप। इस टोटल प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था, बेसिक 7 लाख रुपीज का था ये। तो ये एक प्रोग्राम था जिसने सबसे ज्यादा लाइफ चेंज करी थी। इसके अंदर में ये था गोरिल्ला बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस के बारे में सीखते हो। ये था ट्रेन द ट्रेनर, कि आपको लोगों को ट्रेन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। बाकी ये 3 प्रोग्राम इसमें जो आ रहे हैं थोड़े डिफरेंट है। मेरे वाले थे मिशन टू मिलियन, यानी कि आपका मिशन क्या होना चाहिए, लाइफ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके बाद में जो मेरा एक प्रोग्राम था वो था वॉरियर माइंडसेट, की वॉरियर को जो दैट्स दी एनलाइटेड वॉरियर ट्रेनिंग का ये वाला है, कि माइंड को ऐसे कैसे ट्यून किया जाता है, कि वॉरियर का क्या माइंड, क्योंकि वॉरियर आपने नोट किया होगा कि वॉरियर हर कंडीशन में डूअर होते हैं, सामने खतरा होता है, सामने मौत होती है, तब भी वो काम करते रहते हैं। वो ऐसा कैसा माइंडसेट होता है, एंड इट्स द अमेजिंग प्रोग्राम। सो गाइज ये प्रोग्राम ऐसा था जिसमें मैंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 7 लाख रुपए की वजह से मैंने 58 लाख रुपीज के आसपास में आफ्टर दिस प्रोग्राम मैंने अर्न किया था, इनकी चीजों को इंप्लीमेंट करके। यस, 58 लाख रुपीज इन 10 मंथ्स। या तो ये गाइज इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। तो ये वाला एक किया था। एंड उसके आप बाद में बताता हूँ कि जिससे लाइफ में और बहुत चेंजेस आए थे। उसके बाद भी हैं। अब कुछ ऑनलाइन स्पेसेस की बात करते हैं। ऑनलाइन के अंदर में देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड 4%। देखिए 4% क्या है, ये उन लोगों के लिए है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, क्योंकि ये लिंक मेरे पास में है। तो गाइज ये जो प्रोग्राम था 4%, कोई भी आदमी इंटरनेट में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट के वर्ल्ड में घुसते हैं और इंटरनेट में आप इंटरनेट के टूल्स, ऑटोमेशन, कुछ भी आप जानना चाहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड, आपका मतलब इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम। अगर आप अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, या आप अपना कोई, आप इंटरनेट के से रिलेटेड मार्केटिंग टूल्स, ऑटोमेशंस, सो उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत बहुत यूजफुल था। एंड दिस इज, या दैट्स 4%। तो ये 4% एक इंटरनेशनल साइट है जिसके अंदर में आपको सबसे ज्यादा इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब इंटरनेट के आप किंग बनना चाहते हैं, मार्केटिंग का, टूल्स का, कौन कौन से सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं यूज करने के लिए, तो एक ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। एंड गाइस सेम टाइम पे, तो ये तकरीबन $1000 पर मंथ का है आज की डेट में, लेकिन जब तब भी लिया था तब भी $400-500 पर मंथ ही था स्टार्टिंग में। तो इस टाइप से अब इसके बाद गाइस आता है जिस प्रोग्राम से मेरे को बहुत एक था, देयर इज अ प्रोग्राम सिद्धार्थ राजशेखर, जो कि आपको ये ऑनलाइन में कैसे अपने आपको इस ऑनलाइन स्पेसेस के अंदर में आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं या सेल कर सकते हैं, वो एक प्रोग्राम था। अगर आप स्पेस में जो भी था उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। एंड इसके बाद बात करते हैं, देयर इज अ प्रोग्राम अभी मैंने लिया था लॉकडाउन के अंदर ही, देयर इज कॉल्ड
TR वेकर का था इनर पीस, वो भी 37,000 रुपीज का ऑनलाइन प्रोग्राम था। तो या ये मैं आपको उसको भी शेयर करके दिखा देता हूँ, दैट इज, अगर मुझे इसमें मिलता है ये, ओके गिव मी अ सेकंड। तो गाइज ये प्रोग्राम था, दैट इज सीक्रेट्स ऑफ इनर पावर, यानी आपकी मेंटल पावर को कैसे करना होता है। ये टोटल 37,000 रुपीज का प्रोग्राम होता है, ये भी ऑनलाइन लिया जाता है। अब देखिए गाइज, कितना सिंपल है लाइफ को अपनी लाइफ में ग्रो करना, मतलब इससे क्या आसान होगा लाइफ को जीने का तरीका। और मैं आपको अब इसका एक डिकोड करके बताता हूँ, कितना आसान तरीका है जो मैंने डिकोड किया हुआ, एंड इट्स अमेजिंग। देखो, अब लर्निंग का एटीट्यूड नंबर 3, एटीट्यूड नंबर 3 होता है, ऐसा नहीं होता कि दुनिया भर की नॉलेज अपने अंदर ठूसे जाओ, ठूसे जाओ, ठूसे जाओ। अगर आपने बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली तो भी आपको पैरालाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरालाइज बाय एनालाइज। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, मतलब ज्यादा ओवर नॉलेज, मतलब कि ओवर बम्बार्डिंग ऑफ नॉलेज भी ना आपको बेसिकली पैरालाइज ही करती है। तो इसका एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड नंबर 3, लर्निंग का एटीट्यूड। जहां फंस जाओ, मतलब जो काम कर रहे हो अटक जाओ और आपको लगे कि यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, देन लर्न किया जाता है, तब आपको उसको लर्न किया जाता है। तो गाइज ये एक तीसरा, थर्ड, दैट दी थर्ड एटीट्यूड, कि वहां तब लर्न करना शुरू करते हो जब अटक जाते हैं आप कहीं पर भी। एंड गाइज जो फाइनल जो पार्ट आता है आपका ग्रो करने के लिए, जो मुझे ग्रो कराया था, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको कहा जाता है वहीकल, कि आपका वहीकल कौन सा है। तो आपने सारी चीजें लर्न कर ली, सारी चीजें हैं, अब सारा इंप्लीमेंट करना है। अब आप इंप्लीमेंट किस वहीकल पे करते हो। अब अगर इसी सारे फंडामेंटल को गवर्नमेंट जॉब में लगाओगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर आप इनको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो। तो इंप्लीमेंट वहां कर सकते हो जो कि वहीकल बहुत बड़े होते हैं। तो जो वहीकल बहुत बड़े बड़े वहीकल हैं, जहां पर उन वहीकल में आप आजमाओगे, तो उनसे देखिए सारी तरीके वही है, टिप्स वही है, टूल्स वही है, सब कुछ वही है। आप आजमाते कहां पर हो। तो अगर ये आजमाते हो आप छोटी सी किसी ऐसी चीज में जिसमें जिसमें बहुत ही वहीकल छोटा है, और मैं किसी व्हीकल का नाम नहीं ले रहा। जैसे मैं अपनी व्हीकल की बात आता हूँ, मेरा जो व्हीकल है वो रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट का मतलब पता है, सीधा जो ये होता है वो टिकट जो होता है हाई 50, 60, 70 लाख रुपए का जनरेट होता है। तो वो मैं सारी ये जो इम्प्लीमेंट है वो मैं अपने इस पूरे के पूरे रियल एस्टेट में कर देता हूँ। और रियल एस्टेट में भाई इतना टिकट साइज है, व्हीकल, आप सब लोग मुझे कहने की जरूरत नहीं, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट व्हीकल में से एक व्हीकल है, अगर आपको ग्रो करना है लाइफ के अंदर में। तो ये इसने 10 टाइम्स, तो 10 गुना इससे फायदा होगा, फिर इसको आजमाया व्हीकल पे तो 100 टाइम्स का फायदा हो जाता है। तो गाइज ये मेरी ग्रो का रीजन था कि जिस वजह से ये ग्रो किया था। मैंने आज आपको वो चीज बताई जहां से मैंने लर्न किया, लर्निंग का वो एटीट्यूड क्या था, वो चीज मैंने आपको शेयर करी थी। एंड अगर आपको ये जो वीडियो था, आपको जो चीज मैंने शेयर करी है जहां से मेरा लर्निंग का सिस्टम शुरू हुआ, ये आपको अगर बहुत यूजफुल लगा हो तो पहले प्लीज कमेंट के अंदर में सुपर यूजफुल जरूर डालिएगा। एंड पॉइंट नंबर 2, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस पॉइंट नंबर 4, मेरा जिस तरीके से एक व्हीकल है, बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, मेरा एक व्हीकल है जिसमें मैं लोगों को लाता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ। मैं इन्हीं इन्हीं गुरुओं से सीखता हूँ, इन्हीं सबसे सीख के अपने व्हीकल में रियल एस्टेट में आजमाता हूँ, उसको फिर मैं अप्लाई करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके लिए मैं अपना एक वेबिनार करता हूँ। वेबिनार मेरा जो होता है उसके अंदर में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबिनार का, आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। और अपना एक पार्ट टाइम इनकम के लिए या फुल टाइम इनकम के लिए आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं जो ट्रिक सिखाता हूँ उस ट्रिक के अंदर में आपको बहुत ज्यादा कोई खास इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। ऑफिस आप में आपने ऑफिस में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं होगा। सेकंड, उसके अंदर आपको खास कोई एम्प्लॉय रखने होंगे, क्योंकि मैं आपको टूल्स बताता हूँ ऐसे जो कि 10 एम्प्लॉय का काम वो टूल्स कर देते हैं। तो बिना वो एम्प्लॉयज के वो काम हो जाता है आपका। प्लस सेम टाइम पे जो भी टीचिंग होती है, कोचिंग होती है, वो भी पूरी लाइफ टाइम की कोचिंग होती है। तो वो सारे के सारे डिटेल आपको पता चलती है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने का, या आपका रियल एस्टेट बिजनेस पार्ट टाइम फुल टाइम शुरू करने के लिए, उसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है वेबिनार। सो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर्ड करा है तो, अगर आपने नहीं किया आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने पहले भी देख रखा है, अगर आपको दोबारा देखना है, दोबारा अटेंड करना चाहते हैं, तो भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं।
कि किस तरीके से। और गाइज़ मैं आपको वही सिखा सकता हूँ जिसमें मेरी मास्टरी है। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में बस 1700 से ज़्यादा यूनिट सेल कर चुका हूँ, तो वही मैं आपको सिखा सकता हूँ। और उसके मेरे पास बहुत ईज़ी तरीके हैं, किस तरीके से बिना पैसे लगाए लीड जनरेट होती है, किस तरीके से आप सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, किस तरीके से आप क्लोजिंग किस तरीके से की जा सकती है। और मैंने इसके लिए अपना एक स्कूल भी बनाया हुआ है, मेरा ऑनलाइन रियल एस्टेट का स्कूल भी है। और आगे की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो उसमें डिटेल में आपको लर्निंग मटीरियल मिलता है। एंड गाइज़, लर्निंग इज़ एवरीथिंग। लर्निंग इज़ एवरीथिंग। मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ, लेकिन लर्निंग का तरीका यही है कि अगर आप फँस गए हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं कि आप इस वेबिनार में इसलिए बैठिए कि मार्केट में चलो क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, नहीं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्राम कोई जानना चाहता है, नहीं, उनके लिए नहीं है। जो लाइफ़ के अंदर में कहीं स्टक, जैसे बताया था मैंने, लर्निंग का एटीट्यूड नंबर 3, आप अगर कहीं अटक गए हैं, अटकने का मतलब ये होता है, और ये जो जो मेरा वेबिनार है वो आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फाइनेंसेस को। लर्निंग के लिए तो और बहुत कुछ है, जैसे मैंने बताया है, इनर पीस के लिए प्रोग्राम है, बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है। लेकिन मनी से रिलेटेड कोई व्हीकल की आपको तलाश है, कि आपको कोई ऐसे काम की तलाश है, कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई कोई व्हीकल आपको चाहिए, आपके पास अभी फंड्स नहीं है लगाने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, या आपके पास कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने के लिए और आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, तो गाइज़ ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम या या मेन इनकम के लिए अगर आप कोई एक व्हीकल ढूँढ रहे हैं, तो रियल एस्टेट एक बहुत पावरफुल व्हीकल में से एक होता है। तो उसी को शुरुआत कराने के लिए जो पहला एंट्री गेट है, दैट इज़ द वेबिनार। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं वेबिनार कब है, और उसकी टाइमिंग्स वगैरह में अटेंड ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस अगले टॉपिक पे अगर आप चाहेंगे कि आपको एक वीडियो चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, और नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। टेक केयर, बाय बाय।